माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम देखेंगे किसके बारे में, वो तो बता दें हम आपको हृदय के बारे में, और देखेंगे किडनी के बारे में और मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र मतलब इन तीनों में संबंध क्या है और तीनों का विस्तार से बारे में जानेंगे और तीनों के संबंध के बारे में जानेंगे। हम आपको बता दें कि जो हमारा फेफड़ा होता है वो दोनों बगल होता है फेफड़ा, और उसके बाद एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा, और उसके बाद बायां फेफड़ा मतलब जहाँ बायां फेफड़ा होता है वहीं पे ही हमारा हृदय होता है। मतलब कोई पूछेगा हमारा हृदय कहाँ है, तो बायां फेफड़ा में ही हमारा हृदय होता है। उसके बाद हम आप लोग को बता दें कि हमारा किडनी क्या होता है। तो किडनी जो होता है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में यहाँ पे किडनी होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मतलब नरम होता है। उसके बाद हम आप लोग उसके बाद इन तीनों में संबंध आपको हम बताएंगे। आप हमारा किडनी जो होता है वो एक सेम के बीच के आकार का होता है, इसके बीच के आकार का सेम के बीच या सोयाबीन के बीच, आपको सेम के बीच खाए हुए होंगे, सेम वो सेम के बीच इसी आकार का होता है। तो किडनी के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो होता है उसका नाम है कार्टेक्स। क्या नाम है, कार्टेक्स। कार्टेक्स के जो अंदर होता है उसका नाम है मेडुला, और मेडुला के अंदर ही क्या होता है, पिरामिड, और पिरामिड में जो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो जो यहाँ पे नेफ्रॉन का चित्र आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद नेफ्रॉन होता है, उसके बाद नेफ्रॉन मतलब इसका मध्य भाग नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में ही जो रक्त होता है उसका मतलब फिल्ट्रेशन होता है। हमको बता दें कि इसका सबसे ऊपरी भाग कैप्सूल, कैप्सूल के बाद कार्टेक्स, कार्टेक्स के बाद मेडुला, मेडुला के बाद पिरामिड, पिरामिड में उसके बाद देखिए जब यहाँ पे नेफ्रॉन में रक्त का फिल्ट्रेशन हो जाता है तो रक्त क्या आता है, तो वहाँ पे अवांछित पदार्थ मतलब यूरिन, यूरिन जिसको बोलते हैं पेशाब, पेशाब क्या आएगा, यूरेटर के माध्यम से आएगा ब्लैडर में, ब्लैडर में संग्रहित हो जाएगा, और यूरेथ्रा के माध्यम से जब हमको फीलिंग होगा तो यूरेथ्रा के माध्यम से हम लोग त्याग कर देते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को बता दें यहाँ पे दो नलियाँ होती है, जो कि एक होता है पल्मोनरी आर्टरिकल, एक होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरिकल से हमारा जो रक्त है वो आता है अशुद्ध रक्त, और यहाँ पे देखिए जहाँ नेफ्रॉन में जाता है तो क्या होता है, नेफ्रॉन में दो यहाँ पे चौड़ी, यहाँ पे पतली है, तो नेफ्रॉन में एक अफरेंट आर्टरियोड, अफरेंट आर्टरियोड में रक्त आता है, और यहाँ खूब मतलब इसका प्रेशर बहुत तेज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पतला हो जाता है, और पतला होता है तो यहीं पे जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोड से रक्त निकल जाता है और पल्मोनरी वेन से हृदय में चला जाता है। उसका तो हम बता दें यहाँ पे जो रक्त क्षमता है तो यह इसका नाम है बोमन कैप्सूल। क्या नाम है, बोमन कैप्सूल, जो कि सी के आकार का है, बोमन कैप्सूल। अब हम आपको बता दें कि जो रक्त होता है ये इसको सोख लेता है, तो जो रक्त हमारा क्या है, जो अवांछित पदार्थ होता है ये इसको सोख लेता है, तो हमारा अवांछित पदार्थ यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, इससे होते हुए जाएगा यहाँ पे यू के आकार का हो जाता है, यू के आकार का। उसके बाद यहाँ पे जाएगा जो यू के आकार का होता है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनेल। लूप ऑफ हैनेल मतलब क्या होता है, जो नेफ्रॉन का है वो लूप है, लूप ऑफ हैनेल। यहाँ पे जो अवांछित पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ संग्रहित है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। उसके बाद हम लोग बता दें ये जो सीधा है यहाँ पे आएगा, और इसका नाम है कलेक्टिंग टेबल, कलेक्टिंग ट्यूबल। यहाँ पे जो अवांछित पदार्थ है वो संग्रहित हो जाएगा और इसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। हम लोग को बताया ये नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन होती है वो ब्रिक की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। तो आप चलिए हम आपको बताते हैं। जो ब्रिक होता है इसमें क्या होता है, हमारा रक्त है, रक्त से रक्त ही क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन मतलब शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त खींचता है और उसको शुद्ध करने के लिए किडनी के पास, फेफड़ा के पास भेजता है। अब जैसे ही भेजेगा तो पल्मोनरी आर्टिकल से वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से जब होते हुए यहाँ पे होते हुए जाएगा हमारे कहाँ पर, तो पिरामिड में, पिरामिड में ही होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में ये होता है। उसका हम लोग बता दें जो वो होता है कार्टेक्स। कार्टेक्स जो होता है वो गुर्दे का बना होता है, जो कि किडनी का सबसे ऊपरी भाग है। इसके भी पहले होता है कैप्सूल, उसके बाद आता है हमारा मेडुला। मेडुला में असंख्य उभार जैसे पाया जाता है, यहाँ पे उभार जैसा पाया जाता है, इसको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड मेडुला क्या होता है, वो कार्टेक्स के ठीक भीतर वाला पार्ट है, कार्टेक्स का ठीक भीतर वाला पार्ट है। उसके बाद आता है रीनल पेल्विस। क्या आता है, रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस होता है वो तिकोनी गोइका की ओर निकला हुआ रहता है, मतलब ये तिकोनी गोइका है ना, इसी की ओर निकला हुआ रहता है, इसी की ओर निकला रहता है।
इसी से ही जो अशुद्ध अवांछनीय पदार्थ है वो हमारे मूत्र के माध्यम से जाता है। उसके बाद बता दें, उसके बाद होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, वह मृग की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसका जो हार्ट में होता है, एक होता है धमनी और शिरा। मतलब हार्ट का, हृदय का पहले कार्य हम बता दें कि हृदय का कार्य होता है कि अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से खींचना, और उसके बाद फेफड़ों तथा गुर्दों तक भेजना, और वहाँ से जो शुद्ध रक्त होकर आएगा उसको फिर से पूरे शरीर में भेजना। तो ये किसके माध्यम से पूरा कार्य होता है हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम लिखे हैं कि शरीर का दो भाग होता है, एक हार्ट से ऊपर, एक हार्ट से नीचे। जो हार्ट से ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेन कावा। जो हार्ट से ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेन कावा, और जो हार्ट से नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेन कावा। उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेन कावा। जो सुपेरियर वेन कावा है, यहाँ से जो रक्त आएगा, मतलब हार्ट से ऊपर से जो रक्त आएगा उसको बोलते हैं सुपेरियर वेन कावा, और जो हार्ट से नीचे से रक्त आएगा उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेन कावा। उसके बाद हम लोग को बता दें कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होता है, माने 4 कोष्ठक होते हैं। दो आलिंद, 2 नीले। तो आलिंद का इंग्लिश आर्टिकल या आर्ट्रियल, दो नाम है, आर्टिकल या आर्ट्रियल। और उसके बाद नीले का हिंदी वेंट्रिकल। तो एक होता है राइट आर्ट्रिकल, जो ये वाला भाग है राइट आर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ये वाला भाग है वो लेफ्ट आर्ट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हम बता दें जो हमारा रक्त आता है अशुद्ध रक्त, वो क्या होता है, राइट आर्ट्रिकल के माध्यम से आता है। इसके माध्यम से राइट आर्ट्रिकल में मतलब आता है सबसे पहले रक्त, अशुद्ध रक्त। किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी से माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारा रक्त आता है। जो यह है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से हमारा रक्त आएगा इसमें, ठीक है। जो राइट आर्ट्रिकल है इसमें आएगा। उसके बाद जब ये भर जाएगा, यहाँ से ट्रिकस्पैड वाल्व खुल जाएगा। यहाँ पे जो वाल्व है ट्रिकस्पैड वाल्व, वो क्या होगा, खुल जाएगा। उसके बाद हमारा रक्त पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल में। किसमें पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद जब अशुद्ध, उसके बाद अशुद्ध रक्त क्या होगा, इसमें आएगा लेफ्ट आर्ट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रिकल से यहाँ पे ट्रिकस्पैड वाल्व खुल जाएगा, तो पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से एक होता है जो होता है पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी एक आर्टरी है, जो एक नली है। ये क्या करता है, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त यहाँ से वो क्या करेगा कि फेफड़ा और गुर्दों तक भेजेगा। फेफड़ा में जो होता है वो कैसे होता है, आइए बता दें। फेफड़ा में एक ऐसा चित्र होता है जो जिसको बोलते हैं एल्वोली। एल्वोली में ही रक्त का मतलब शुद्ध होता है। एल्वोली में क्या होता है, वहाँ पे CO2 और O2 दो गैसें आती है। तो क्या करता है, जो एल्वोली में रक्त होता है वो क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 में मिल जाता है, तो आग से हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो पूरे शरीर में वो क्या करेगा, हृदय के पास भेज देगा, और CO2 जो होता है वहाँ पे भेज अलग कर देता है। तो ये हो गया एल्वोली का कार्य। उसके बाद एल्वोली, और ये कहाँ मिलता है, किडनी में। तो किडनी में जो होता है किडनी, उसमें होता है एक पिरामिड। पिरामिड में जो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही रक्त का, जैसे रक्त में यूरिया, नाइट्रोजन होता है, वहाँ पे क्षमता है, और हमारे पेशाब के माध्यम से वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यह भेजता है। उसके बाद बता रहे हैं हम आपको, जैसे ही यहाँ से शुद्ध होता है तो क्या आएगा, वहाँ से शुद्ध होगा। उसके बाद हमारा रक्त आएगा पल्मोनरी वैन से, हमारा रक्त अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट आर्टिकल में पल्मोनरी वैन से आएगा। उसका जो आरोटा होता है, एक यहाँ पे आरोटा होता है, आरोटा यहाँ पे, आरोटा से हमारे शरीर में उपयोग तक छोड़ देगा। आरोटा के माध्यम से उपयोग तक छोड़ देगा। हम आपको बता दें कि मनुष्य के हृदय के शरीर में, हृदय में 2 आलिंद एवं 2 नीले होता है, मतलब 2 आर्ट्रिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। इसमें 4 चैम्बर होता है, मतलब कोष्ठक। उसके बाद मछली में 2 ही कोष्ठक होता है, मतलब 2 ही कोष्ठक होते हैं। 1 आर्टरी 1 वेंट्रिकल, माने 1 को एक होगा धमनी, एक होगा धमनी, एक होगा आलिंद, एक होगा नीले। उसके बाद हम बता दें कि जो मनुष्य, जो मानव का हृदय है वो क्या होता है, एक पंप की तरह होता है, जो शुद्ध रुधिर, जो अशुद्ध रुधिर को शरीर से खींचता है और उसको शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तथा गुर्दों तक भेजता है, और उसके बाद गुर्दों तक भेजता है। फिर वहाँ से जो शुद्ध रक्त होकर आता है उसको पूरे शरीर में भेजता है। और जब हृदय, हम जैसे हृदय हमारा धड़कता है, एक बार में एक मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 सेकेंड में, 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार, 1 मिनट में हमारा हृदय कितना बार धड़कता है, तो 72 बार।
उसका तो हम बता दें, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब हमारा हृदय फैलेगा उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। मतलब सिकुड़ने को सिस्टोल, सिकुड़ना से सिस्टोल, और फैलने को डायस्टोल। फैलने को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। उसके बाद हृदय का सब कार्य होता है। हृदय जो एक होता है वो बंद मुट्ठी के आकार के होता है। किसी आकार का? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इस प्रकार हृदय में रक्त आता है और शुद्ध होता है। और मतलब हमारे शरीर में हृदय का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि हमारे जीवन को चलाने के लिए शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। उसके बाद जो नेफ्रॉन होता है उसका हम आपको बता रहे हैं। नेफ्रॉन में 2 शिराएं होती है, स्वतंत्र शिरा, एक संयुक्त शिरा। स्वतंत्र शिरा से हमारा रक्त आता है और संयुक्त शिरा से हमारा रक्त जाता है। स्वतंत्र शिरा के नीचे लूप बना होता है यू के आकार का, जिसको बोलते हैं बोमन संपुट। बोमन संपुट इंग्लिश में बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल क्या होता है? आगे जाकर एक अंग्रेजी के यू के आकार में बन जाता है, जिसे बोलते हैं लूप, हैनल लूप, जिसको क्या बोलते हैं? तो हैनल लूप बोलते हैं। हैनल लूप क्या होता है? कलेक्टिंग ट्यूबल में खुलता है। कलेक्टिंग ट्यूबल में अशुद्ध जो पदार्थ होता है उसमें छन जाता है, और उसके बाद हमारा जो रक्त है, हमारा जो अवांछनीय पदार्थ है, वो यूरेटर के माध्यम से आता है और ब्लैडर में संग्रहित हो जाता है, और ब्लैडर में संग्रहित होने के बाद यूरेथ्रा से निकल जाता है। तो हम आपको बता दें कि हृदय और अब हम लोग को बता दें कि हृदय और किडनी में यही संबंध है कि हृदय से रक्त आता है किडनी में, और किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, छनता है, और वहाँ से जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, सब छनकर पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और हृदय से जो कि पल्मोनरी आर्टरियर से आता है, और हृदय में इसमें से पल्मोनरी वैन से शुद्ध रक्त को ले जाता है। और यही हमारा हृदय और किडनी में संबंध है। और अगले क्लास में हम बताएंगे हृदय, किडनी और फेफड़ा में क्या संबंध है। मतलब हम आपको शरीर के सब पार्ट के बारे में बताएंगे धीरे धीरे। आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रा ज़रा दोस्तों तक शेयर कीजिए हैं कि हृदय और किडनी और जो फेफड़ा होता है इसमें क्या संबंध है। तो जो हृदय है, हृदय इसी से दोनों का संबंध है, फेफड़ा और किडनी। इसके बिना यह नहीं है और इसके बिना यह नहीं है। जो हृदय होता है, हृदय क्या करता है? इसके कार्य शुद्ध रक्त को खींचना। तो जैसे ही यह शुद्ध रक्त को खींचेगा तो भाई शुद्ध होने के लिए तो भेजना पड़ेगा, इसके पास सिस्टम नहीं है शुद्ध करने का। तो वो क्या करेगा? शुद्ध होने के लिए फेफड़ा के पास भेजेगा और किडनी के पास भेजेगा। फेफड़ा के पास क्या होता है? एल्वोली होता है। एल्वोली मतलब कुपिका। क्या होता है? कुपिका में होता है जो रक्त होता है, उसमें क्या होगा? जैसे ही रक्त जाएगा उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन मिला रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन बना देगा, और जो उपयोग है उसको हृदय तक छोड़ देगा। और किडनी में जैसे ही जाएगा तो नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन, उसमें रक्त का छाना जाता है, उसमें अवांछनीय पदार्थ, बेकार पदार्थ उसमें रक्त में छन जाते हैं। इस प्रकार तो मतलब यही होता है कि इसमें रक्त का छाना होता है, छाना जाता है। और यही होता है हृदय और किडनी और फेफड़ा में संबंध। उसके बाद इससे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को बता दें, जो कि 3-4 क्वेश्चन है, जो कि बता दें बिहार बोर्ड ने पूछने BBI क्वेश्चन हो सकता है कि उपवहन क्या है। उपवहन वह है, यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है। क्या है? कृत्रिम प्रक्रिया है। उपवहन क्या है? कृत्रिम प्रक्रिया है। मतलब जैसे कि हमारा किडनी एक खराब हो जाए तो क्या होता है, इसको जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अलग रूप से लगा देते हैं, डायलिसिस कर देते हैं। इसको ही कहते हैं उपवहन। मतलब किडनी एक खराब हो जाए तो दूसरा किडनी लगा दी जाएगा, मतलब अलग से। यहाँ पे हमारे हृदय में हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है, 2 किडनी होते हैं, जो कि एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। और एक किडनी भी खराब हो जाए तो एक से आदमी कुछ दिन तक चल सकता है, मगर दोनों रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। और किडनी खराब ना हो इसके लिए आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना पड़ेगा। मतलब किडनी के खराब होने के कारण होता है नमक ज़्यादा खाना, चीनी ज़्यादा खाना, और रिफाइनरी जो तेल होता है, रिफाइन, वसा, ये सब कम खाना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा किडनी खराब होता है, जो कि समय आने पर हम मतलब पैसा नहीं हो तो डेथ भी आदमी कर सकता है। उसके बाद हम बता दें मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक कौन है। तो मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक हृदय है, धमनी है, शिराएं हैं। तो हृदय कैसे है आइए हम बता दें। हृदय क्या करता है? शुद्ध अशुद्ध रक्त को खींचता है, मतलब शुद्ध रक्त को खींचेगा
और उसको शुद्ध होने के लिए भेजेगा दूसरे जगह पर, मतलब किडनी और फेफड़ा के पास। धमनियाँ क्या है, धमनियाँ क्या करेगा, धमनियाँ शुद्ध रक्त को खींचेगा और सिराएं शुद्ध रक्त को भेजेगा। उसके बाद मनुष्य में CO2 और O2 का परिवहन कैसे होता है, तो आपको बता दें जो कुपिका होता है उसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को लेकर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में आता है, उसको उपयोग कर छोड़ देता है, मतलब इससे O2 का परिवहन होता है। और वहां से क्या करेगा, CO2 हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा और वह क्या करेगा, कुपिका में ले आकर छोड़ देगा, जिससे